मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन 3 मिनट्स। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करती है। इन मैग्नेटिक फील्ड्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, पहला है कि ये नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और साउथ पोल में जाती है। दूसरा, ये क्लोज्ड कर्व्स होती है। तीसरा, कि ये पोल्स तक आते आते सामने आते जाती है, क्लोज होते जाती है। एंड चौथा, कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लोज आती है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती है। हमने किसी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट पास किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो सर्कुलर वे में घूमेंगी। और राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था जिसके तहत ये था कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा थंब, राइट हैंड का थंब, ये मेरा राइट हैंड है, आप लोगों को मिरर इमेज दिख रही होगी, ये करंट की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं जब किसी कंडक्टर के पास रखूँगी तो इस मेरी ये जो 4 फिंगर्स है, ये जिस भी डायरेक्शन में की ओर दिखाएंगे उस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा होगा। फील्ड मैग्नेटिक कंडक्टर के डिस्टेंस पर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड्स अपने आप कम होते जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कम होते जाती है। एक सर्कुलर लूप है, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो रेड पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड्स है, ठीक है। तो ये सर्कुलर यहाँ से ऐसे जा रहा है, सर्कुलर वे में जा रहा है, और यहाँ सेंटर में ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है और यहाँ पर मैग्नेटिक सेल्फ से ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी, और जितनी कम रेडियस होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। ये एक सोलेनॉइड है, यानी कि आप किसी कॉइल्ड कॉपर इंसुलेटेड वायर को जब ऐसे कॉइल कर दो, मतलब कॉइल इंसुलेटेड वायर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स एक बार मैग्नेट की तरह जनरेट करने लग जाएगी। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये बार मैग्नेट की तरह होती है। अगर इसके अंदर एक आयरन कोर डाल दिया जाए तो वो आयरन को बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। और हम इसी मैग्नेट को, ये जो हमारा आयरन कोर है या फिर कोई भी मेटल का जो कोर होता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। हम इसमें स्टील का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये पॉइंट में ध्यान रखना है। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आता है 12.7 से कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो एक फोर्स अप्लाइड होता है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है इस आयरन ओर के अंदर। तो अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल का यूज़ करेंगे। पहला लेफ्ट हैंड है, अब इसमें हमें FBI इस्तेमाल करना है। F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड और करंट I।